वट सावित्री व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम सावित्री रखा गया। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया, तो उसने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। यह बात जब नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्प आयु है, 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनकर उन्होंने पुत्री को समझाया, पर सावित्री सत्यवान को ही पति के रूप में पाने के लिए अड़ी रही। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपति ने सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान जो ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में पीड़ा होने लगी। वह सावित्री के गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा अनेक दूतों के साथ हाथ में पास लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के अंगु प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा में चलने लगा। सावित्री को आते देख यमराज ने कहा, हे पति परायण, जहां तुम मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री की धर्म परायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री उसी यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने उससे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्यपाट उन्हें सब वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे फिर से लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अड़ी रही। सावित्री के पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने वरदान में मांगा कि हे यमराज भगवान, हमें 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद सावित्री के भक्ति को निष्ठा देखते हुए उन्होंने कृपा की और भगवान सत्यवान को पुत्रों की मां बनना चाहती हूं, कृपया आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान देते हुए यमराज ने सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ। वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंख ठीक हो गई और खोया हुआ राज फिर से वापस मिल गया।